दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो यार उसके लिए आज की इस वीडियो आप लोग कंप्लीट देखना। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2024 का न्यू रूल से फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करके आपको दिखाने वाला हूँ। ए टू जेड आपको कंप्लीट सही जानकारी देने वाला हूँ, कुछ भी झूठ नहीं है इस वीडियो पे। आप दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आप लोग शायद आपको देखने को मिल जाएगा, बट वहाँ पे बहुत सारी गलती करते थे क्रिएटर्स ने। इसके लिए मैं आपको प्रॉपर तरीका से ए टू जेड 100% सिक्योर प्रोसेस से मैं आपको 2024 का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके आपको इस वीडियो पे दिखाने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लाना है तो आप इस वीडियो को ध्यान से एंड तक बने रहना, ताकि आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आपको आसानी से मिल जाए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। एंड स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किया जी, सब्सक्राइब कर लिएगा जी। तो मैं आपको ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर एंड वहाँ पर लेके आपको कंप्लीटली सही जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मेरा इस वाला वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखने को मिल जाएगा। आप लोग वही लिंक के ऊपर टैप कर लीजिएगा और लिंक के ऊपर टैप करने के बाद आपको इस वाला इंटरफेस के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जी। और आपको यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पे कहा गया है कि आर यू एन एग्जिस्टिंग एक्सिस बैंक कस्टमर, मतलब आपको पहले से एक्सिस बैंक के अंदर कोई अकाउंट वगैरह कुछ है क्या। तो मेरा एक्सिस बैंक के अकाउंट के अंदर अकाउंट है तो हमने यहाँ पे येस कर दूंगा। अगर आपका एक्सिस बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है तो आपको यहाँ पे नो दबा देना, और अकाउंट है तो आप यहाँ पे येस कर लीजिएगा जी। तो हमने यहाँ पे येस किया और येस करने के बाद आपको इस वाला इंटरफेस के ऊपर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखने को मिल जाता है, मोबाइल नंबर एंड कस्टमर आईडी। आप अपना मोबाइल नंबर द्वारा सबसे पहला स्टेप को वेरीफाई कर सकते हैं, वरना आपके पास कस्टमर आईडी है तो आप कस्टमर आईडी द्वारा आप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको कहा गया है कि आप एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको 3 स्टेप को फॉलो करनी पड़ेगी, और 3 स्टेप जब भी आप फॉलो करेंगे ना, आपका एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड वो पूरी तरीक़ा से अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो आपको सबसे पहला स्टेप यहाँ पे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर मोबाइल नंबर द्वारा आप करेंगे तो मैं मोबाइल नंबर द्वारा कर लेता हूँ। आप देख सकता है यहाँ पे सबसे पहला वाला जो स्टेप है ना, वो है दोस्तों मोबाइल नंबर जो है ना आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्सिस बैंक द्वारा जो है, आप जब भी एक्सिस बैंक के अंदर अकाउंट किया ना, जिस फ़ोन नंबर आपको भेजा, आप जिस फ़ोन नंबर आप एंटर करवाया एक्सिस बैंक के अंदर, वही फ़ोन नंबर को यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो आप यहाँ पे एनुअल इनकम मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे एनुअल इनकम देना पड़ेगा। आपका एनुअल इनकम कितना है आपको यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे एक बात, आपको जो एनुअल इनकम है वो अबव 2 लाख से भी ज़्यादा होना चाहिए जी, क्योंकि 2 लाख से अगर आप कम देंगे ना तो आपका एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड नहीं होने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आपको यहाँ पे 2 लाख से भी ज़्यादा आपका एक्सिस बैंक का एनुअल इनकम दीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों आपका पैन कार्ड जो है, वो पैन कार्ड की जैसा आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है पैन कार्ड के अंदर, ठीक यही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप लोग फिल कर दीजिएगा। और इसके बाद आपका जो पैन कार्ड है, वो पैन नंबर जो है ना, वो पैन नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और डालने के बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है आपको यहाँ पे जी, तो यहाँ पे आपका जो कैप्चा कोड दिया है वो यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। सबसे पहला मोबाइल नंबर, दूसरा है एनुअल इनकम एंड तीसरा डेट ऑफ बर्थ, चौथा पैन नंबर एंड पाँचवा कैप्चा आपको फिल करनी पड़ेगी। और इसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमने उसको फटाक से भर लेता हूँ। आप लोग अपना जो डिटेल्स है वो आप लोग यहाँ पे डाल दीजिएगा। मैं जैसा कहा ठीक ऐसा ही ऐसा कर देना। दोस्तों हमने वहाँ पे सब कुछ फिल कर दिया, और फिल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकता है मेरा वो जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे प्रोसेसिंग ले रहा है, मतलब चेक कर रहा है मेरा क्राइटेरिया राइट या गलत है। तो मेरा क्राइटेरिया जो है वो ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, और इसके बाद आपको दूसरा स्टेप में आपको भेज दिया जाएगा जी। तो सबसे पहला आपका जो बेसिक डिटेल्स है, पेन नंबर है, वो सब कुछ वहाँ पे एंटर ले लिया है। और यहाँ पे आपका जो दूसरा स्टेप है वहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है सिलेक्ट योर कार्ड, मतलब आप कौन सा कार्ड आप रखना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे के सारे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पे दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि बहुत सारे डिफरेंट क्रेडिट कार्ड लाना है, तो मैं सारे के सारे क्रेडिट कार्ड से आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक का जो नियो क्रेडिट कार्ड है ना, वो अगर आप लेते हो तो आपको जोमेटो जो होता है ना एप्लीकेशन, वो आपसे दोस्तों आपको 40% ऑफ, अगर आप जोमेटो से किसी ऑर्डर करेंगे ना
एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड द्वारा। तो वहाँ पे दोस्तों आपका जो रेट रहता है वहाँ पे आपसे 40% रेट जो है वो ऑफ कर लिया जाएगा, सिर्फ एक्सिस बैंक का ये वाला नियो क्रेडिट कार्ड की वजह से। दोस्तों अगर आप किसी बुक या किसी ब्लिंकेट खरीद लेते हैं तो आपको यहाँ पे 10% ऑफ कर दिया जाएगा अगर आप एक्सिस बैंक नियो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर खरीद लिया। तो यहाँ पे दोस्तों क्रेडिट कार्ड का ये रोल होता है, ज्वाइनिंग फीस जो है वो बिल्कुल फ्री है एंड एनुअल फीस जो है वो बिल्कुल फ्री है। एंड यहाँ पे दोस्तों यही है नियो क्रेडिट कार्ड का फीचर्स। अगर आप एक्सिस बैंक ACE क्रेडिट कार्ड लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 5% जो कैशबैक है ना वो आपको मिल जाएगा अगर आप किसी इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल या गैस बिल या LPG बिल या मोबाइल DTH रिचार्ज अगर आप गूगल पे से करते हो एक्सिस बैंक ACE कार्ड द्वारा तो आपको 5% कैशबैक जो है वो आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगा जी। अगर आप स्विगी, जोमेटो एंड ओला जो बड़े बड़े कंपनी है ना वहाँ पे अगर किसी ऑर्डर अगर आप करेंगे ना यही एक्सिस बैंक ACE क्रेडिट कार्ड द्वारा तो आपको वहाँ पे 4% कैशबैक जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा जी। एंड वहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ी एक ऑफर है, ज्वाइनिंग फीस जो है वो है बिल्कुल फ्री एंड एनुअल जो फीस होता है ना एक साल में जो फीस लगता है वो है दोस्तों 500 लगभग 500 रुपया 499 प्लस GST हो जो है ना 499 तो आपका यहाँ पे एनुअल फीस लगेगा और प्लस GST लगेगा। और इसके बाद दोस्तों है एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर एक कार्ड है जी। इंडियन ऑयल तो इंडिया का हर सारे कोने कोने पे इंडियन ऑयल है ना। तो अगर आप एक्सिस बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड बनाओगे तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। रुपए क्रेडिट कार्ड जो कि फ़ायदा है अगर आप 20 ईच का रिवार्ड पॉइंट्स आपको पर 100 सेंट ऑफ फ्यूल, मतलब आप आपका कार के अंदर या किसी के अंदर अगर आप फ्यूल भरवाना है तो आपको यहाँ पे 100 सेंट पे 100 रुपीज़ का आपको फ्यूल जो है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। एंड एनेबल UPI एंड रिवार्ड्स एंड ऑल स्पेंड। आप अगर UPI के किसी भी ट्रांजेक्शन करेंगे ना इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड द्वारा तो आपको यहाँ पे रिवार्ड मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ये तो पॉपुलर कार्ड है, इसके लिए यहाँ पे थोड़ी सी जो ज्वाइनिंग फीस एंड एनुअल फीस है वो थोड़ी सी हाई है, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस है 500 प्लस GST एंड एनुअल फीस सेम है 500 प्लस GST। और इसके बाद जो कार्ड है ना वो है दोस्तों तो एक्सिस बैंक सैमसंग क्रेडिट कार्ड। सैमसंग क्रेडिट कार्ड का जो फ़ायदा है ना वो है दोस्तों अगर आप एनुअल फ़ी वेवर ऑन एनुअल स्पेंड्स ऑन 2 लाख और मोर। दोस्तों अगर आप सैमसंग क्रेडिट कार्ड को लाना है तो आपको यहाँ पे 2 लाख रुपीस अगर स्पेंड करेंगे ना तो आपको यहाँ पे एनुअल फीस जो है वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगा जी। और यहाँ पे 10% कैशबैक मिलेगा ऑन सैमसंग परचेज अप टू 2500 पर मंथ एंड ₹10,000 पर annum। अगर आप किसी सैमसंग को खरीद लेंगे ना 10,000 रुपया से तो आपको यहाँ पे 10% कैशबैक मिलेगा। अगर आप 10,000 से अगर किसी सैमसंग का फ़ोन अगर आप ख़रीद लेंगे तो आपको यहाँ पे 10% मतलब 1000 आपको मिल जाएगा जी। तो यहाँ पे दोस्तों ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस जो है वो थोड़ी सी हाई है क्योंकि ये पॉपुलर कार्ड है एक्सिस बैंक का। तो ये है दोस्तों ज्वाइनिंग फीस है 500 प्लस GST एंड एनुअल फीस है 500 प्लस GST। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, रिवार्ड क्रेडिट कार्ड। एक्सिस बैंक का रिवार्ड क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पे मिलेगा जी। आप यहाँ पे देख सकता है अगर आप स्विगी पे किसी ऑर्डर करते हैं तो एक्सिस बैंक रिवार्ड क्रेडिट कार्ड द्वारा तो आपको यहाँ पे फ्लैट 30% ऑफ कर दिया जाएगा जी। आपका जो ऑर्डर रहेगा ना स्विगी के अंदर वहाँ से आपको 30% का जो रेट है, आपका जो मेन अमाउंट है वहाँ से आपको 30% ऑफ कर दिया जाएगा। अगर मान लो आप 1000 से किसी ऑर्डर करवाया स्विगी के अंदर एंड आपको वहाँ पे ये एक्सिस बैंक रिवार्ड कार्ड है तो आपका पास से 700 लेगा। 1000 की जगहों से आपके पास से सिर्फ और सिर्फ 700 लिया जाएगा जी। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ी एक धमाकेदार ऑफर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकता है गेट 5000 एज रिवार्ड्स वर्थ ₹1000। तो यहाँ पे दोस्तों ज्वाइनिंग फीस 1000 है, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। ज्वाइनिंग फीस 1000 प्लस GST एंड एनुअल फीस 1000 प्लस GST।
और यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा एक्सिस बैंक एयरटेल क्रेडिट कार्ड। एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो मास्टर कार्ड क्रेडिट कार्ड जो है ना, वह अगर आप ले लेता है तो आपको यहाँ पे अमेजोन का जो ई वाउचर वर्थ रुपीज़ है 500 का, वो आपको यहाँ पे एक्टिवेशन कर दिया जाएगा जी। और यहाँ पे 25% कैशबैक आपको मिल जाएगा अगर आप एयरटेल मोबाइल या ब्रॉडबैंड या वाईफाई एंड डीटीएच बिल्स पेमेंट्स बायो एयरटेल थैंक्स ऐप कार्ड रुपीज़ 250 पर मंथ आपको यहाँ पे, मतलब अगर आप किसी एयरटेल सिम के अंदर मोबाइल रिचार्ज या किसी डीटीएच बिल पेमेंट्स अगर आप एयरटेल थैंक्स का ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे पर मंथ 250 बोनस आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा जी। तो यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग फीस बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं है, सिर्फ 500 प्लस GST यहाँ पे आपको देख सकता है, और एनुअल फीस सिर्फ 500 प्लस GST। और अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लाना है तो आपको यहाँ पे दिख सकता है एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पे मिला गया है, मतलब फ्लिपकार्ट वाउचर जो है ना, फ्लिपकार्ट वाउचर वर्थ रुपीज़ आपको यहाँ पे 500 जो मिल जाएगा जी। मतलब आपको जो फ्लिपकार्ट का जो वाउचर है ना, वो आपको यहाँ पे फ्री मिलेगा 500 रुपये का, एंड 5% अनलिमिटेड कैशबैक आपको फ्लिपकार्ट का हर ऑर्डर पे आपको मिलेगा। और यहाँ पे दोस्तों ज्वाइनिंग फीस सिर्फ 500 प्लस GST है, एंड एनुअल फीस स्टिक ऐसा है 500 प्लस GST। अगर आप एक्सिस बैंक स्पाइस जेट क्रेडिट कार्ड आप लेंगे ना, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 ईयर कॉम्प्लीमेंट्री स्पेस क्लब सिल्वर मेंबरशिप। आपको यहाँ पे जो सिल्वर मेंबरशिप जो है ना, वो आपको 1 ईयर के लिए फ्री मिल जाएगा। स्पाइस जेट फ्लाइट, मतलब यहाँ पे जेट फ्लाइट का जो क्रेडिट कार्ड है वहाँ पे आपको स्पाइस जेट फ्लाइट वाउचर वर्थ रुपीज़ आपको 1500 मिलेगा अगर आप जेट फ्लाइट द्वारा किसी पे जाते हैं तो। आप यहाँ पे देख सकता है ज्वाइनिंग फीस आपको यहाँ पे 750 रुपया प्लस GST, एंड एनुअल फीस यहाँ पे 750 रुपया प्लस GST है। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना आप कौन सा कार्ड लाना है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप एक्सिस बैंक का जो नियो क्रेडिट कार्ड है ना, वो आप यहाँ पे ले लिया जाएगा ना, तो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग फीस एनुअल फीस बिल्कुल फ्री है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, नेक्स्ट के ऊपर टैप कर दीजिएगा जी। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, थोड़ी की टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। तो हमने फिर से नेक्स्ट के ऊपर टैप दबाया और हमने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, और आप यहाँ पे देख सकता है आपका फ़ोन के अंदर एक OTP जनरेट हो जाएगा। आप वही OTP को यहाँ पे वेरीफाई करनी पड़ेगी। और आप यहाँ पे एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपका वीडियो KYC ले लिया जाएगा, मतलब आपका एक्सिस बैंक के अंदर किसी एक बंदा ने आपको साथ जुड़ जाएगा फ़ोन कॉल के माध्यम से। तो जुड़ने के बाद आप एक वाइट पेन, आप एक वाइट पेज एंड ब्लैक पेन आप लोग साइड पे रख लीजिएगा, एंड आपका जो पेन नंबर एंड आधार नंबर है वो आपके पास मांगा जाएगा, और आप लोग वो आप यहाँ पे दे देना पड़ेगा, और आपका एक सेल्फी फ़ोटो यहाँ पे खींच लिया जाएगा, और इसके बाद वो पूरी तरीक़ा से अप्लाई हो जाएगा। और अप्लाई होने के कुछ दिन बाद या 7 डेज़ या 8 डेज़ के अंदर आपका पोस्ट ऑफिस पे आ जाएगा आपका एक्सिस बैंक फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड जी। तो यही है सिंपल प्रोसेस 2024 में फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना। यही है सिंपल प्रोसेस, इसके बिना किसी अदर प्रोसेस नहीं है। अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लाना है तो आप यही प्रोसेस को इस्तेमाल करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं पिछले कुछ दिन पहले मैंने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक को मंगवाया था, अप्लाई किया था, और मेरा हाथ में आ गया है, मेरा घर पर आ गया है वो क्रेडिट कार्ड। अगर आप लोग यही प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे ना, आपका इजीली अप्रूव हो जाएगा एंड आपका पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड क्रेडिट कार्ड आपका हाथ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिना सोचे समझे यही प्रोसेस को इस्तेमाल कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो प्रोसेस मैंने दिखाया ना, ये 100% सिक्योर प्रोसेस है, आपका डाटा किसी भी हालत में लीक नहीं होगा। यही है सिंपल प्रोसेस फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक 2024 में अप्लाई करने का। दोस्तों कैसा लगा आज की इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन, आपका राय कमेंट सेक्शन में जो बता देना। एंड इस चैनल पर पहली बार विजिट किया जी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड एक वीडियो को एंड इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों को दिल से बहुत बहुत प्यारा सा धन्यवाद।